इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात तो चाहिए, कोशिश से यूं ही रंग नहीं लाती मेरे दोस्त, अंदर से जोश एवं जज्बात चाहिए मेरे मित्र। अगर आप रेलवे आरपीएफ का फॉर्म भरना चाहते हैं, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स का मेरे मित्र, अगर मैं आपको बता दूं कांस्टेबल के लिए या एसआई के लिए सेम चीजें, एग्जाम पैटर्न हो, हर चीज सेम है, थोड़ा सा चेंज है खाली आपका जो रनिंग, बाकी हर चीज सेम ही है। लेकिन इस वीडियो में हम कांस्टेबल के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसआई के बारे में बताएंगे। तो चलिए मेरे मित्र, हर चीज आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन फिजिकल क्या है। तो मेरे मित्र लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए आपका इसमें एक ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा, फिर आपको फिजिकल देना होगा जिसे पीएसटी पीएमटी के नाम से जानते हैं, पीईटी के नाम से जानते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल स्पेशलिटी टेस्ट, फिर आपका क्या होगा डीबी होगा, एंड फिर आपकी क्या हो जाएगी लास्ट में ज्वाइनिंग फिजिकल। तो इसका फिजिकल बहुत अच्छा होता है। देखिए मेरे मित्र कैसे होता है वो आगे आप समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो फॉर्म भरने का जो डेट है आप यहां पर दे सकते हो, वो 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन डे अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, गलतियां मत करिए। डॉक्यूमेंट संबंधित मैं आपको अभी अवेयर करना चाहूंगा आगे ही। फिर देखिए इसमें जो करेक्शन है वो 15 मई से लेकर 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो। जो उम्र की सीमा है वो 18 से 28, अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल और के लिए तो 18 से 31, एंड मेरे मित्र अगर आप एससी एंड एसटी से है तो 18 से आप 32 तक क्या है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मेरे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखी गई है। तो अगर आप 10th पास हैं तो कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। एसआई के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है। पोस्ट के बारे में बात करें तो अगर टोटल इसमें जो पोस्ट है वो 4208 यानी कि 4208 पोस्ट है। सैलरी 21,700 रुपए बेसिक पे है। बहुत सारी चीज में अलाउंस वगैरह आपको बहुत सारे एचआर वगैरह जुड़कर लगभग में 40,000 रुपए तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग टाइम पर आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट मेरे मित्र डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ध्यान सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आप गलती करोगे तो आप एग्जाम दोगे, फिजिकल भी दोगे, और आप जब डीबी होगा तब आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या सी एसटी ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको जो सेंट्रल वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, यानी जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल का चाहिए, ना कि स्टेट वाला हम लोग बनवा लेते हैं तो स्टेट वाला नहीं चाहिए। अब फोटो सिग्नेचर चाहिए, सेंट्रल वाला कास्ट चाहिए। ईबीसी अगर आप लगा रहे हैं तो आपका ईबीसी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना जरूरी है। जैसे आप ईबीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो जो आपकी फीस है, अगर आप ओबीसी से है तो आपकी जो फीस है एंड ये क्या है 500 रुपए, 400 रुपए रिटर्न होगी एंड इसकी 250 रुपए रिटर्न हो जाएगी। अगर आप मेरे मित्र ईबीसी लगाएंगे एससी एंड एसटी से है तो 250 रुपए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से है तो 500 रुपए आपकी स्टार्टिंग टाइम पर लगेगी एंड 400 रुपए रिटर्न होगी और इसकी सारी फीस रिटर्न हो जाएगी। तो ध्यान से सुन लीजिए, ईबीसी का मतलब है अगर आपकी जो वार्षिक इनकम, आपके पिताजी की वार्षिक इनकम 50,000 से कम है, यानी 48 है 49 है, तो आप ईबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हो और फीस में आप क्या रजिस्ट्रेशन पा सकते हो। तो चलिए ये चीज आप समझ गए कि फीस वगैरह। अब समझते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको किन प्रोसेस करना होगा। तो 90 मिनट आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। 90 मिनट आपको समय मिलेगा जिसमें से 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे मेरे मित्र? 120 क्वेश्चन होंगे और 120 एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 120 नंबर के यहाँ पर बनने वाले। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रखी गई है, यानी एक क्वेश्चन जब आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं मेरे दोस्त तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1/3 यानी कि 0.33% इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग है। अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, जीएस वो क्या है आपका सिलेबस है। देखिए अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 35 नंबर के होंगे। और रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। जीके या जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन एंड ये क्या हो जाएगा 50 नंबर के यहाँ पर हो जाएंगे। तो जब आप इंक्लूड करेंगे तो 70 एंड 50 यानी कि 120 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि जो आपका फिजिकल होगा वो कैसे होगा। देखिए 2 टाइप का आपका होगा, पीएसटी एंड पीईटी। तो देखिए मेरे जो आपका पीएसटी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जो होगा फिजिकल, देखिए जिसमें जो कैटेगरी रखी गई है मेल एंड फीमेल के लिए। देखिए जो आपका रनिंग है वो मेल के लिए एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग रखी गई है। तो ध्यान से देखिए, मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं अगर आप फीमेल है यानी महिला है तो आपको 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट है, हाई जंप 4 फीट है, वहीं फीमेल के लिए 9 फीट है 3 फीट है, आप दे सकते हो। अब देखिए जो 14 फीट है या 4 फीट है, ये जब आप अच्छे खासे प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आप कर पाएंगे।
कम से कम 6 महीने इसके लिए समय चाहिए, अगर आपने कभी फिजिकल की तैयारी नहीं किया है। अगर आप कर रहे हैं तो बेटर है। देखिए भाई मित्र, फिर आपका हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा। देखिए इसमें सिर्फ जो आपका हाइट होगा वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए मेजरमेंट होगा, लेकिन जो हमारा चेस्ट है वो ओनली मेल कैटेगरी, मेल स्टूडेंट का होगा, यानी पुरुष का ही होगा, फीमेल का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइट है वो सबका होगा। तो अगर आप रिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एंड एसटी से हैं, तो मेल के लिए देख लीजिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्या है चीजें, सेंटीमीटर में हर चीज लिखी हुई है। तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, एंड जो चेस्ट है वो 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर। जैसे जब आप नॉर्मल हैं तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए, अगर आप जनरल से हैं तो 80 होना चाहिए, जब आप एक्सपेंड करें तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 50 ही आना चाहिए। तो ये चीज आपको इसे ध्यान रखना है। देखिए फिर आप एससी एंड एसटी से हैं तो आपकी जो चेस्ट है, अगर मेरे मित्र अगर आप मेल हैं तो 160 एंड फीमेल है तो 152, एंड चेस्ट बारे में बात करें तो 76.2 से 81.2। वहीं अगर आप हिल्स एरियाज हैं, हिल्स एरियाज का मतलब होता है कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से तो आपकी जो हाइट है ये सबसे रिलेशन मिलेगा। आपका जो हाइट है वो 163 से लेकर 155, यानी देखिए यहाँ पर आपको रिलेशन मिल रहा है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर रिलेशन मिलने वाला, चाहे जनरल से चाहे ओबीसी से, क्योंकि वहां पे लोग नहीं ज्यादा बड़े होते हैं। तो फिर एंड आपकी जो चेस्ट है वो यहाँ पर 80 से 85 ही रखी गई है। तो ये आपका बेसिक रहा। आपका जो एग्जाम है या आपका जो करेक्शन डेट है, ये सब चीज समय पर आप करिए। जब फॉर्म भरिए तो आपको ध्यान है कि फोटो हो, सिग्नेचर हो, आप स्वयं अपलोड करिए। एंड जो बहुत बड़ी चीज है, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप स्टेट वाला कदाप ना करिए, आप सेंट्रल वाला बनवा लीजिए। 50-60 रुपए लगते हैं, इजीली बन जाता है, वही आपको अपलोड करना होगा। क्योंकि अगर आप सेंट्रल वाला मेरे मित्र अपलोड कर देंगे तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जो आप जब डीबी होगा यहाँ पर तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप सीबीटी भी क्लियर करेंगे, आप फिजिकल भी क्लियर करेंगे, और यहाँ आकर आप क्या है बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप गलती मत करिए। ईबीसी सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पिता की आय अगर 50,000 रुपए से कम है, लेस देन, आपको नीचे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, लेस देन है, तो आप इस फॉर्म को ईबीसी लगाकर 250 रुपए आप करोगे, और जो आपकी जब आप एग्जाम दोगे तो आपका 250 रुपए वापस हो जाएगा। अगर आप 500 वाला भरोगे तो 400 वापस होगा, 250 वाला भरोगे तो आपका 250 वापस हो जाएगा। इसमें 100 रुपए कटेगा, इसमें 0 डिडक्ट होगा, इसमें कुछ पैसे नहीं कटने वाले। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर मेरे नया सब्सक्राइब करिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो एसआई संबंधित लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो दोनों के लिए फॉर्म भरे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वगैरह हर चीज सेम ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।